ईरान का अमेरिका पर समुद्री डकैती और आतंकी कार्रवाई का आरोप। जहाज पर हमले की निंदा। यूएन सुरक्षा परिषद में शिकायत। क्रू की रिहाई की मांग। ईरान ने इंटरनेट पर सख्ती जारी। ज्यादातर नागरिक अब भी ऑफलाइन। युद्ध के बीच सीमित एक्सेस लिस्ट बढ़ाई। सरकार का नियंत्रण तेज। कमला हैरिस का बड़ा हमला। ट्रंप प्रशासन को बताया सबसे भ्रष्ट। कहा अमेरिका के इतिहास की सबसे अक्षम सरकार। रिपोर्ट में बड़ा दावा। ईरान युद्ध से अमेरिका की वैश्विक पकड़ कमजोर। सहयोगी देश दूर, प्रतिद्वंदी मजबूत। ट्रंप के पोस्ट से यूएस ईरान डील पर संकट। संवेदनशील बातचीत पटरी से उतरी। वार्ता पर अनिश्चितता। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर सस्पेंस। आज होने वाली बैठक के लिए अब तक वॉशिंगटन से नहीं निकली अमेरिकी टीम। ईरानी राष्ट्रपति बोले सार्थक वार्ता का सम्मान, लेकिन दबाव में नहीं झुकेगा तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा ईरान कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप ने नहीं मानी मुनीर की बात। कर दिया ऐलान, ईरान से डील होने तक नहीं हटाएंगे हॉर्मुज से नाकेबंदी। ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने से पहले नेतन्याहू का बड़ा बयान। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ पूरा। कल खत्म हो रहा है युद्ध विराम। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने अमेरिका पर बड़ा बयान दिया। कहा अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं, उसे अपनी अत्यधिक मांगें छोड़नी होंगी और ईरान के अधिकारों का सम्मान करना होगा। खतीबजादे ने दो टूक कहा कि इस संकट का एकमात्र समाधान कूटनीति है, युद्ध नहीं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान के तनाव कम करने की अपील की। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच मैक्रोन ने कहा मामले को कूटनीति से सुलझाना होगा, सभी पक्षों को शांत करना चाहिए। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा इस टकराव का सबसे ज्यादा फायदा रूस को हो रहा है, खासकर बढ़ती तेल कीमतों के बीच। ईयू में इजरायल पर प्रतिबंधों की संभावना पर बड़ा राजनीतिक मंथन तेज। सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश जारी। विक्टर और ओरबान के प्रभावों से जुड़े बदलावों के बाद यूरोपीय संघ में इजरायल नीति पर संतुलन बदलने के संकेत। इजरायल के खिलाफ सख्त आर्थिक और कूटनीतिक कदमों को लेकर यूरोपीय संघ में गहन और निर्णायक चर्चा जारी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर आईएमओ का बयान। का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता को समर्थन। समुद्री मार्गों पर सुरक्षा पर जोर। आईएमओ प्रमुख ने देशों से शांति और निर्बाध नौवहन बनाए रखने की अपील की। तेहरान के हवाई अड्डे हफ्तों की जंग के बाद फिर खुले। संघर्ष के विराम के बाद ईरान में हवाई सेवाएं बहाल। भारतीय टैंकर 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचेगा। भारतीय झंडे वाला क्रूड टैंकर देशगर्मा 18 अप्रैल को हॉर्मुज से गुजरेगा। टैंकर में 31 भारतीय नाविक मौजूद। मुंबई पहुंचने की उम्मीद। पश्चिम एशिया संकट से भारत के व्यापार पर असर। नीति आयोग की रिपोर्ट। भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा। पीयूष गोयल का बयान। भारत अमेरिका में अपने घरेलू सामान के लिए बाजार पहुंचना चाहता है। शी जिनपिंग की सऊदी क्राउन प्रिंस से अहम बातचीत। हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुला रखने की अपील। मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने पर जोर। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने तेल आपूर्ति पर फोर्स विथड्रॉ लागू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा से शिपमेंट प्रभावित। खाड़ी देशों को बड़ा झटका। इराक, कुवैत, सऊदी यूएई का उत्पादन घटा। करीब 80 लाख बैरल प्रतिदिन। उत्पादन ठप। हॉर्मुज संकट से बड़ी चिंता। यूएस सेंट्रल कमांड की कार्रवाई। ईरानी जहाज जब्त। नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश के बीच अरब सागर में तलाशी। आज रात जेडीवेंस जा सकते हैं पाकिस्तान। ईरान वार्ता पर फोकस। अमेरिका के शीर्ष दूत भी शामिल। इस्लामाबाद में अहम बातचीत की तैयारी। लेबनान अधिकारी का बड़ा बयान। इजरायल से अगली बैठक गुरुवार को तय। सीमा तनाव के बीच बातचीत की नई कोशिश। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की दोहरी कार्रवाई। संदिग्ध खतरे के बीच कई लोगों की मौत की पुष्टि। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में नाकेबंदी। 12 घंटे में सिर्फ 3 जहाज गुजरे। समुद्री मार्ग पर संकट से वैश्विक सप्लाई पर असर। अमेरिका सख्त रुख पर कायम। ईरान से बातचीत पर टकराव। सीजफायर की समय सीमा खत्म होने का खतरा मंडराया। ट्रंप का तीखा हमला। आलोचकों को बताया गद्दार। हॉर्मुज के पास ईरानी जहाज जब्ती से वार्ता पर संकट। सीएम योगी ने लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा में लिया हिस्सा। मातृशक्ति के सम्मान पर दिया जोर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उठी आवाज। महिला अधिकार और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर सीएम योगी ने किया समर्थन। संविधान संशोधन बिल पास न होने पर विरोध तेज। महिलाओं के न्याय और अधिकार की मांग को लेकर लखनऊ में बड़ा आयोजन। तमिलनाडु की राजनीति में गर्माहट। टीवी के प्रमुख विजय का डीएमके और बीजेपी पर तीखा हमला। जनता के प्यार को बताया सबसे बड़ी ताकत। विजय ने जनता से टीवी के समर्थन में वोट देने और बदलाव लाने का आह्वान किया।
तमिलनाडु में आज प्रचार का आखिरी दिन, चुनावी सरगर्मी चरम पर, पार्टियां अंतिम दौर में झोंक रही हैं पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन, मतदाताओं को लुभाने के लिए तेज हुआ चुनावी अभियान। सिलीगुड़ी के सुखना हाई स्कूल मैदान में अमित शाह की रैली, कई जिलों में जनसभाओं को बढ़ाएंगे बीजेपी का चुनावी जोर। पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर में अमित शाह की रैलियां, पहले चरण से पहले बीजेपी का आक्रामक प्रचार अभियान। पश्चिम बंगाल में आईपा के कामकाज में बदलाव, कुछ विभागों को वर्क फ्रॉम होम, नई कार्यनीति के निर्देश शनिवार देर रात जारी। केजरीवाल को जज बदलने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जस्टिस स्वर्णकांता ही करेंगी सुनवाई। शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की आम आदमी पार्टी प्रमुख ने की थी मांग। पहलगाम हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना का बड़ा संदेश एक्स पोस्ट करके कहा, जब मानवता की सीमाएं पार हो जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है, न्याय मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, आज प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, तो इसकी संभावना। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से पहली बार होगी मुलाकात। आज 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर सरकार को घेरेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय जर्मनी दौरा, 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों पर हो सकती है 70,000 करोड़ की डील। चंद्रबाबू नायडू का डीएमके पर तीखा हमला, महिला आरक्षण बिल के विरोध को बताया महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय। तमिलनाडु में एनडीए के लिए समर्थन की अपील, चंद्रबाबू नायडू बोले डबल इंजन सरकार से होगा विकास। कांग्रेस बीट यूडीएफ का आरोप, कोझिकोड में स्ट्रांग रूम खोले जाने पर विवाद। स्टालिन का बड़ा बयान, तमिलनाडु को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए मैं खतरनाक, राज्य के हित और लोगों की भलाई को बताया अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता। भारत और जर्मनी के बीच आखिरी दौर में 90,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाएगी 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर दी शुभकामनाएं, अच्छे शासन और राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की सराहना। गृहमंत्री अमित शाह ने सिविल सेवा दिवस पर दी शुभकामनाएं, कहा नागरिकों की सेवा, निष्ठा और ईमानदारी से शासन में अहम भूमिका है। राजस्थान के बालोतरा रिफाइनरी भीषण आग के बाद पीएम का दौरा रद्द, आज करने वाले थे उद्घाटन, हादसे की जांच शुरू। नासिक टीसीएस यौन पीड़न मामले में 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, निदा खान को अंतरिम राहत नहीं, 27 अप्रैल को अग्रिम जमानत पर सुनवाई। अगले 5 दिन तक पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लिए हीट वेव की चेतावनी, गर्म हवाओं के थपेड़ों से बढ़ सकती है लोगों की मुश्किलें। वाराणसी में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लोग परेशान। पंजाब के लुधियाना समेत 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट, 24 अप्रैल तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में स्कूल का समय बदला, झारखंड सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू के चलते दिया निर्देश। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन लौटे, आईपीएल सीजन के दौरान प्रेमानंद महाराज से मिले। हापुड़ में पति की दूसरी शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा, पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंची और चल रही शादी को रुकवा दिया। कुरुक्षेत्र में एक दंपति ने अपनी 3 साल की बीमार बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ आत्महत्या कर ली। रोहतास के 50 इलाके में पढ़ाई के दबाव के चलते कथित तौर पर 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। अमृतसर में पुलिस ने तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया, 3 गिरफ्तार। देहरादून के जंगलों में लगी भीषण दमकल की टीम ने पाया काबू। सहारनपुर में गेहूं की फसल से आग, 22 बीघा फसल जलकर खाक। उधम सिंह नगर में खेतों में लगी आग, कई एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद। अहमदाबाद में बीएमडब्ल्यू का कहर, शोरूम में निकली नई बीएमडब्ल्यू ने पहले ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर बेकाबू होकर बस स्टैंड में जा घुसी। मुजफ्फरनगर में थाना अध्यक्ष समेत 2 सिपाही रिश्वत लेते पकड़े गए, एसएसपी ने किया निलंबित। इंदौर में 8 साल की बेटे के सामने पिता को दौड़ा कर पीटा, चाकू गोदकर की हत्या। दाऊद में शादी का खाना खाने से 200 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग, 50 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज, 150 से ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती। संभल में सनसनी, छेड़छाड़ के आरोपी युवक का शव पेड़ से लटका मिला, परिजनों का आरोप युवती के घर वालों ने हत्या कर शव को लटकाया। संभल में भीषण हादसा, कार और बाइक की टक्कर के बाद कार में लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला, बाइक सवार की मौत, कई घायल अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में रंगदारी का खुलासा, यूट्यूब पर खबरें चलाकर वसूली करता था यूट्यूबर। सहारनपुर में हैवानियत के हद, नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, ब्लैकमेल करता रहा शोषण, आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में दरोगा की दबंगई, नाबालिग को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होते ही एक्शन, आरोपी दरोगा लाइन हाजिर। सवाई माधोपुर में परीक्षा में धांधली, मुन्ना भाई गिरफ्तार, चप्पल में छिपाकर मोबाइल ले गया था एग्जाम हॉल। मुजफ्फरनगर में सनसनी, 6 साल की मासूम का अपहरण करके दुष्कर्म, आरोपी फरार, तलाश जारी।